जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ पेज नंबर 43 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक बाय सिंगल एंट्री मेथड। एक ट्रेडर है जो कि अपनी बुक्स को एक सिंगल एंट्री मेथड के थ्रू मेंटेन करता है। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 एज़ फॉलोज। कहता है कि उसकी पोजीशन 31 दिसंबर 2015 पे ये थी। अब ये डेट के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि वेदर ये साल के स्टार्ट की पोजीशन है या साल के एंड की पोजीशन है। अभी हमें यहाँ पे उसने एक डेट दी है 31 दिसंबर 2015। दूसरी डेट देख के हम डिसाइड करेंगे कि वेदर ये ओपनिंग की डेट है या क्लोजिंग की डेट है। कहता है जी क्या थी कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, कैश हमारा क्या होता है एसेट्स होता है, यानी कि ये एसेट्स है 3000। स्टॉक भी हमारा एसेट्स है 20,000। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं 30,000। मशीनरी एसेट्स 50,000 एंड क्रेडिटर्स वो लोग जिनको हमने पैसे अदा करने हैं 23,000 हमारी लाइबिलिटी है। नेक्स्ट वो कह रहा है हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज एज़ फॉलोज। ये आगे हमारे पास दूसरी डेट कहता है 31 दिसंबर 2016 को उसकी जो पोजीशन थी वो ये थी। नंबर 1 डेट इज़ 31 दिसंबर 2015, दूसरी है 31 दिसंबर 2016। थोड़ी सी कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत है कि अब देखें 2015 साल का पिछले साल का एंड है और ये 2016 इस साल का एंड है। इट मीन्स 2015 इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं 1 जनवरी 2016, जो दिसंबर यानी 31 दिसंबर पिछले साल की एंडिंग जो भी इन्वेंट्री होती है वो अगले साल की क्या इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग होती है। दैट मीन्स कि ये जो सारी पोजीशन है ये कौन सी हम डेट की स्टेट पे होगी 1 जनवरी 2016। इट मीन्स कि ये पोजीशन ओपनिंग पोजीशन है, जबकि ये जो पोजीशन है 31 दिसंबर 2016 ये साल के एंड की पोजीशन है। हम ओपनिंग पोजीशन के थ्रू ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, क्लोजिंग पोजीशन के थ्रू क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। क्लोजिंग की पोजीशन क्या है, इस पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज एज फॉलोज। कैश एट बैंक 4000, कैश एसेट्स है, स्टॉक 25,000 एसेट्स, डेटर्स 45,000 एसेट्स, मशीनरी 45,000 एसेट्स एंड क्रेडिटर्स 25,000 लाइबिलिटीज़। ये हम जब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे उसमें हम ये डाटा यूज़ करेंगे, जब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे उसमें हम ये डाटा यूज़ करेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाते हैं मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाते हैं, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस ₹10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस। मैं ये बात पहले कर चुकी हूँ। वो पैसा जो कि ट्रेडर या जो हमारा होता है जो ओनर पैसा बिज़नेस में लेकर आता है उसको हम कहते हैं, साल के दौरान ओनर जो पैसा बिज़नेस में लगाता है उसको कहते हैं फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या इसके डिफरेंट नेम्स हैं। और इसको हम किस में लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड विथड्रू 300 पर मंथ, और वो 300 पर मंथ जो है ना वो इसमें से निकलवाता है। ये मैं बहुत पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ कि जो पैसा ओनर बिज़नेस में लेकर आता है उसको कहते हैं फर्दर कैपिटल, और जो पैसा ओनर बिज़नेस से निकलवाता है पर्सनल यूज़ के लिए उसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो ये हमें उसने क्या दी हुई हैं, ड्राइंग्स। लेकिन उसने यहाँ पे हमें पर मंथ के लिहाज से दी हुई हैं, जबकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा एनुअल बेस बनती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सालाना बनती है, मंथली बेस नहीं बनती। इट मीन्स उसमें हमने पूरे साल का डाटा मेंशन करना होता है। यहाँ पे उसने एक मंथ का दिया हुआ है, एक मंथ का डाटा है, तो उसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरे साल की ड्राइंग्स आ जाएंगी और इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पुट कर देंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। कहता है प्रॉफिट या लॉस फाइंड करें जो कि ट्रेडर को साल के एंड पे। क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है या नहीं बनानी। इसका एक सिंपल सा आंसर है, जब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाएंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाएंगे। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों गिवन है तो ना हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ना हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। सिंपल एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स बनती हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
और ये कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करते जाते हैं कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन तो आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, अगर गिवन है तो आप नहीं बनाओगे, और अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाओगे। ये इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि हमने किस से गुजर किया तो हमने इसको सॉल्व करना है। अब चूँकि फ़र्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उसने हमें ना ओपनिंग कैपिटल दिया है ना क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो इट मीन्स हमें इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनानी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनानी है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो ऑब्वियसली बनानी है प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए। अब जैसे कि आपके सामने वीडियो में शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सोल्यूशन सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने मौजूद है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले हमने, चूँकि उसका नाम नहीं गिवन, ट्रेडर गिवन है, तो हमने यहाँ पे ट्रेडर मेंशन कर दिया है। देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और जिस डेट पे ओपनिंग की डेट उसने बताई है 31 दिसंबर 2015, तो हमने वो मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे वो कह रहा है, अब यहाँ पे उसने हमें ओपनिंग का डाटा भी दिया हुआ था, क्लोजिंग का डाटा भी दिया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं, तो इसमें हम ओपनिंग का डाटा पुट करेंगे। एक साइड पे लिखते हैं एसेट्स, एक साइड पे लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। एसेट्स भी गिवन होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी गिवन होती हैं। एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास कैपिटल आ जाता है एज अ बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले एसेट्स उसने हमें दिए हुए हैं, कैश एट बैंक 3000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000, मशीनरी 50,000। साल के स्टार्ट में मशीनरी की वैल्यू थी 50,000। नेक्स्ट वो कह रहा है लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स हैं 23,000 के। एसेट्स को प्लस किया, प्लस करके हमारे पास अमाउंट आई है 1,03,000। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स हैं 23,000 के। एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल 80,000। 1,03,000 में से 23,000 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर 80,000। हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लिया 80,000। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है क्लोजिंग कैपिटल। उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले ट्रेडर का नेम मेंशन है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग की डेट उसने हमें दी हुई है 31 दिसंबर 2016। अब नेक्स्ट उसने हमें क्लोजिंग के एसेट्स भी दिए हुए थे, क्लोजिंग की लाइबिलिटीज़ भी दी हुई थी। क्लोजिंग के एसेट्स हैं कैश एट बैंक 4,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 45,000। अब क्वेश्चन में उसने हमें मशीनरी की वैल्यू क्लोजिंग पे दी हुई थी 45,000, जबकि इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास साल के स्टार्ट में मशीनरी की वैल्यू थी 50,000, साल के एंड में बच गई है 45,000। दैट मीन्स जो आपकी मशीनरी की वैल्यू थी 50,000 उसमें से बच गई है 45,000, तो 5,000 जो आपकी है वो आपकी डेप्रिसिएशन हो गई है, उसकी वैल्यू में कमी हो गई है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। साल के स्टार्ट में मशीनरी की वैल्यू थी 50,000, साल के एंड में बच गई है 45,000, तो 5,000 उसकी वैल्यू में कमी आई है, तो उसको हमने मेंशन कर दिया डेप्रिसिएशन। उसको ऐसे शो करते हैं, सबसे पहले उसकी वैल्यू लिखते हैं 50,000, उसमें से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन 5,000, और यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 में से 5,000 को माइनस करके 45,000। अब ये मैंने पहले ही ये बात की थी कि कोई भी एडजस्टमेंट हो उसको कभी भी आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं करना, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करना है। ये हमने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट ही की है कि साल के स्टार्ट में 50,000 वैल्यू थी, साल के एंड पे 45,000 बच गई है, तो 5,000 आपकी डेप्रिसिएशन हो गई है। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स की वैल्यूज़ ने हमें दी हुई थी 25,000। एसेट्स को जमा किया 1,19,000, इसमें से आपने क्रेडिटर्स की वैल्यू 25,000 माइनस कर दी, तो बाकी आपके पास कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर आ गई है 94,000। यहाँ पे आपने क्या किया है मैं रिपीट कर देती हूँ। एसेट्स को जमा किया है 4,000 जमा 25,000 जमा 45,000 जमा 45,000, तो आपके पास वैल्यू आ गई है 1,19,000 एसेट्स की वैल्यू। आपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ यहाँ पे सिर्फ एक हैं, क्रेडिटर्स 25,000, एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दिया तो आपके पास कैपिटल आ गया बैलेंसिंग फिगर 94,000। कौन सा कैपिटल है ये? क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपने पहले फाइंड कर लिया है, क्लोजिंग कैपिटल आपने अब फाइंड कर लिया। अब मेन क्वेश्चन है प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना, तो हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। अब जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले ट्रेडर का नेम मेंशन किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। सबसे पहले जो स्केच था उसी स्केच को आपने फॉलो करना है। एक ही स्केच है इस पूरे चैप्टर के अंदर मेन,
हुई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये चेंज नहीं होता। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का भी स्केच चेंज नहीं होता, आपने बस इसको माइंड में रखना है और उसको फॉलो करना है। यहाँ पे है कैपिटल, सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर आपने अभी रिसेंटली फाइंड किया है, पिछले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग कैपिटल 94,000 आपने उसको यहाँ पे पुट कर दिया है। ऐड ड्राइंग्स का मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था 300 पर मंथ, पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, आपने 300 को 12 से ज़रब दी तो आपके पास आ गया है 3600। ड्राइंग्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 3600। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड किया है तो आपके पास आ गया 94,000 में 3600 को ऐड किया तो 97,600 आ गया। इसमें से लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल की वैल्यू भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, वो आपको मैंने बता चुकी हूँ। क्वेश्चन जब रीड किया था वो क्या थी 10,000। 97,600 में एडिशनल कैपिटल को लेस किया तो आपके पास आ जाता है एडजस्टेड कैपिटल आपके पास कितना आ गया है 87,600। अब 87,600 में से आपने लेस कर देना है कैपिटल एट स्टार्ट या बिगिनिंग, आपने वो भी अभी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से फाइंड किया है, वो क्या था 80,000। एडजस्टेड कैपिटल 87,600 में से आपने 80,000 माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 7600। आपके पास एडजस्टेड कैपिटल था 87,600, 80,000 आपके साल के स्टार्ट में था, आपका आंसर प्लस में आया यानी कि आपका प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ पे आपका आंसर माइनस में आता तो आपका लॉस होना था। अब मैं अपने क्वेश्चंस को वाइंड अप करती हूँ। अब मैंने ओवरऑल जो इसका बताया है उसमें मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं, ये 3 मेन पॉइंट्स बताए हैं। नंबर 1, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनती है। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनती है। और प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। ये 3 मेन स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम इस पूरे चैप्टर में बनाएंगे। और कुछ पॉइंट्स मैंने और बताए हैं। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है तो हम ये नहीं बनाएंगे, फिर हम सिर्फ ये 2 चीज़ें बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी है तो हम ये भी नहीं बनाएंगे, फिर हम सिंपल क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये दोनों नहीं है तो हम ये तीनों चीज़ें बनाएंगे। ये वेरी करता है हर क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग। इस फर्स्ट क्वेश्चन में ओपनिंग का डाटा गिवन था, ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन था, हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना ली। क्लोजिंग का डाटा गिवन था, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना ली, एंड देन प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया।